पार्ट 8। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस लंका कांड। सठ साखा मृग जोरी सहाई, बांधा सिंधु प्रभुताई, ना गई खग अनेक बारी सा, सुर नोई ते सुनु सब कीसा। अरे दुष्ट वानरों की सहायता जोड़कर राम ने समुद्र बांध लिया। बस यही उसकी प्रभुता है। समुद्र को तो अनेकों पक्षी भी लांग जाते हैं, पर इसी से वे सभी शूरवीर नहीं हो जाते। अरे मूर्ख बंदर, सुन। मम भुज सागर बल जल पूरा, जह बूढ़े बहु सूर नर सूरा, बीस पयोधि अगाध अपारा, को असबीर जो पाए पारा। मेरी एक एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से पूर्ण है, जिसमें बहुत से शूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। कौन ऐसा शूरवीर है जो मेरे इन अथाह और अपार 20 समुद्रों का पार पा जाएगा? दिक्पालन मैं नीरु भरावा, भूप सुज सुखल मोहि सुनावा, जो पै समर सुबट तव नाथा, पुनि पुनि कह सिजासु गुण गाथा। अरे दुष्ट, मैंने दिक्पालों तक से जल भरवाया और तू एक राजा का मुझे सुयश सुनाता है। यदि तेरा मालिक, जिसकी गुणगाथा तू बार बार कह रहा है, संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है। सो बसीठ पटवत के ही काजा, रिपुसन प्रीति करत नहीं लाजा, हर गिरि मथन निरखु मम बाहु, पुनि सठ कपि निज प्रभु ही सराहु। तो वह दूत किस लिए बचता है? शुरू शत्रु से प्रीति करते उसे लाज नहीं आती? पहले कैलाश का मथन करने वाली मेरी भुजाओं को तो देख, फिर अरे मूर्ख वानर, अपने मालिक की सराहना करना। सूर कवन रावण सरिस, स्वकर काटि जेहि शीस, हुने अनल अति हर्ष बहु, बार साखी गौरीस, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। रावण के समान शूरवीर कौन है, जिसने अपने ही हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम दिया? स्वयं गौरीपति शिवजी इस बात के साक्षी हैं। जरत बिलो कहीं जबहि कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला, नर के कर आपन बद बाची, हंस्यु जानि विधि गिरा असाची। मस्तकों के जलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना बाझकर विधाता की वाणी असत्य जानकर मैं हंसा। सो मन समुझि त्रास नहीं मोरे, लिखा बिरंचि जरठ मति भोरे, आन बीस आन वीर बल सठ मम आगे, पुनि पुनि कहसि लाज पति त्यागे। उस बात को समझकर भी मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बूढ़े ब्राह्मण ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया है। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। कह अंगद सलज जग माही, रावण तो ही समान को नाही, लाजवंत तब सहज सुभाऊ, निज मुख निज गुण कहसि नकाऊ। अंगद ने कहा, अरे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव ही है। तू अपने मुंह से अपने गुण कभी नहीं कहता। सिर अरुसैल कथा चित रही, ताते बार बीस ते कही, सो भुज बल राख्यों और घाली, जीते हूँ सहस बाहु बलि बाली। सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई थी। इससे तूने उसे 20 बार कहा। भुजाओं के उस बल को तो तूने हृदय में ही डाल रखा है, जिससे तूने सहस्त्रबाहु बाली और बाली बलि को जीता था। सुनु मति मंद देहि अब पूरा, काटे शीस की होए सूरा, इंद्र जाली कहूँ कहे नबीरा, काटे निज कर सकल सब शरीरा। अरे मंद बुद्धि, सुन। अब बस कर। सिर काटने से भी क्या कोई शूरवीर हो जाता है? इंद्रजाल रचने वाले को वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि वह अपने ही हाथों अपना सारा शरीर काट डालता है। जरहि पतंग मोह बस भार, बह बहई खर बृंद, ते नहीं सूर कवाहई, समुझि देखु मति मंद
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। अरे मंद बुद्धि समझ कर देख, पतंगे मोहवश आग में जल मरते हैं, गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वे शूरवीर नहीं कहलाते। अब जनि बत बढ़ाव खल करही, सुनु मम बचन मान परिहरही। दस मुख मैं न बसीठी आयऊँ, अस विचारी रघुबीर पठायऊँ। अरे दुष्ट, अब बढ़ाव मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। हे दशमुख, मैं दूत की तरह नहीं आया हूँ, श्री रघुवीर ने ऐसा विचार कर मुझे भेजा है। बार बार अस कहें कृपाला, नहीं गरजी जसु बदे सुकृकाला। मन महु समुझी बचन प्रभु केरे, सयऊँ कठोर बचन सठ तेरे। कृपालु श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि सयार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता। अरे मूर्ख, प्रभु के वचनों को मन में समझ कर ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं। नाही तकरी मुख भंजन तोरा, ले जाते सीतई बर जोरा। जानेऊ तब बलु अदम सुरारी, सुने हरि आ नहीं पर नारी। नहीं तो तेरे मुंह तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अधम, देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया था जब तूने सुने में पराई स्त्री को हर लाया। तै निशिचर पति गर्भ बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता। जो न राम अपमान ही डरयूं, दो ही देखत अस कौतुक करयूं। तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक का दूत हूँ। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से न डरूं तो देखते देखते ऐसा तमाशा करूं कि तो ही पटकी मही सेन हती, चौपट करी तब गाऊं। तब जुग तन समेत सठ जनक सुतई ले आऊं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार करके और तेरे गांव को चौपट करके, अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्रियों सहित जानकी जी को मैं ले जाऊं। जो अस करऊं तदपि न बढ़ाई, मोहे बंदे नहीं कछु मनुसाई। कौल काम बस कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है, मरे हुए को मारने में कुछ भी पुरुषत्व नहीं है। वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा। सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। तनु पोषक निंदक अग खानी, जीवत सब सम 14 प्राणी। नित्य का रोगी, निरंतर क्रोधयुक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान, ये 14 प्राणी जीते ही मृत के समान है। अस विचारी खल बदऊ न तोही, अब जनि रिस उपजा वसि मोही। सुनि सकोप कह निश्चर नाथा, अधर दसन दसि बीजत हाथा। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर मैं तुझे नहीं मारता। अब तू मुझ में क्रोध न पैदा कर। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होठ काटकर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला। रे कपि अधम मरन अब चहसी, छोटे बदन बात बड़ी कहसी। कटु जल पसी जड़ कपि की बल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेज नता के। अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़वे वचन बोल रहा है, उसमें बल, प्रताप, बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। अगुण अमान जानि जही, दीन पिता वनवास। सो दुख अरु जुबती बिरहूं, पुनि निसु निद दिनु मम त्रास। जिनके बल कर गर्भ तोहि, ऐसे मनुज अनेक। खाई निसाचर दिवस निसी, मूड समुझु तजिते। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया। उसे एक तो वह दुख, उस पर युक्ति स्त्री का विरह, और फिर दिन रात मेरा डर बना रहता है। जिसके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मूढ़, जिद छोड़कर समझ।
जय सिया राम। जय श्री राम।